दिल्ली पेंशन योजना। दिल्ली में इन महिलाओं को मिलती है 2,500 रुपए की पेंशन। ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ। दिल्ली पेंशन योजना। दिल्ली में तमाम जरूरतमंद महिलाओं को सरकार की तरफ से पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में विधवा और तलाकशुदा आदि महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। दिल्ली पेंशन योजना। दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुफ्त बस सेवा से लेकर लाडली योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बजट के दौरान महिलाओं को हर महीने 1,000 देने की योजना का ऐलान भी किया गया है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली सरकार की उस योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,5 हजार रुपए की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ दिल्ली की कई महिलाओं को मिल रहा है। जरूरतमंद महिलाओं को लाभ। दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का नाम दिल्ली पेंशन योजना है। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाली जरूरतमंद महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाती है। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन महिलाओं को मिलती है पेंशन। अब आपको बताते हैं कि किन महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिव्यांग महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, अलग रहने वाली महिलाएं, बेसहारा और त्यागी हुई महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ दिल्ली की करीब 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। विधवा महिलाओं की बेटी को मदद। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए भी मदद दी जाती है। इस योजना का नाम विधवा पुत्री विवाह योजना है। इसके तहत शादी के लिए सरकार की तरफ से 30,000 रुपए की मदद दी जाती है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि महिला 5 साल से दिल्ली में ही रहती हो। इसके अलावा आवेदन करने वाली महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एमसीडी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 7वें वेतन आयोग के तहत होगा बकाये का भुगतान, जाने कब मिलेगा पैसा। एमसीडी न्यूज। एमसीडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा। हिंदी न्यू दिल्ली। एमसीडी सेज विल पे ड्यूज टू एम्प्लॉइज एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ 7th पे कमीशन। एमसीडी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 7वें वेतन आयोग के तहत होगा बकाये का भुगतान, जाने कब मिलेगा पैसा। एमसीडी न्यूज। एमसीडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा। अपडेटेड 8 अप्रैल 2024 रात के 9:42 IST। बाय गौरव बरार। फॉलो अस। एमसीडी एम्प्लॉय पेमेंट न्यूज। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एमसीडी ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अपने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लंबित बकाये का भुगतान करेगा। एमसीडी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि करीब 738 करोड़ रुपए की किस्त की अगले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा मूल कर दायित्व के रूप में अदायगी की जानी है तथा इस रकम का उपयोग लंबित बकाये का भुगतान करने में किया जाएगा। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर राशि जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा। अदालत ने दिल्ली सरकार से 10 कार्य दिवस के भीतर राशि जारी करने को कहा और स्पष्ट किया कि नगर निकाय अपने आश्वासन से बंधा रहेगा। भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी। अदालत ने पूर्व में देरी से भुगतान पर एमसीडी से नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह इसे भंग करने का निर्देश देगी। उल्लंघन पर दायर कर सकते हैं अवमानना की याचिका। पीठ ने अपने आदेश में कहा
यदि उपरोक्त कथन आश्वासन वचन का कोई उल्लंघन किया जाता है तो याचिकाकर्ता को एमसीडी के आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की छूट होगी। पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा भी शामिल हैं। सरकार ने मांगा 25 अप्रैल तक का समय। अदालत ने याचिकाकर्ताओं, जो एमसीडी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी हैं, से कहा, यह आपका अधिकार है। वे कोई दान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने भुगतान करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय देने का अदालत से आग्रह किया। अदालत का उक्त आदेश एमसीडी द्वारा वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। इससे पहले 1 मार्च को अदालत ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफलता पर एमसीडी की खिंचाई की और चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करते तो कोर्ट नागरिक निकाय को भंग करने का निर्देश देगी। यहाँ इन महिलाओं को प्रतिमाह मिलते हैं 25,000 रुपए। आसान है आवेदन का प्रोसेस। दिल्ली पेंशन योजना। अगर आप दिल्ली राज्य की निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार कुछ महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की पेंशन देती है। पेंशन सीधे महिला के बैंक खाते में जाती है। दिल्ली पेंशन योजना। अगर आप दिल्ली राज्य की निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार कुछ महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की पेंशन देती है। पेंशन सीधे महिला के बैंक खाते में जाती है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जिन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत होती है। इसके लिए सरकार ने कई शर्तें भी लागू की हैं, ताकि जरूरतमंद महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। दिल्ली पेंशन योजना का लाभ केवल दिव्यांग महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, पति से अलग रहने वाली महिलाएं, बेसहारा और त्यागी हुई महिलाओं को ही दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आज लाखों महिलाएं योजना से जुड़कर सरकारी लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये है योजना के लाभ की पात्रता। विभागीय जानकारी के मुताबिक दिल्ली पेंशन योजना का लाभ दिव्यांग महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, अलग रहने वाली महिलाएं, बेसहारा और त्यागी हुई महिलाओं को लाभ दिया जाता है। इसके लिए आवेदक महिला के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि का होना आवश्यक है। पेंशन सीधे लाभार्थी महिला के खाते में भेजी जाती है। वर्तमान में लगभग 3 लाख पात्र महिलाएं योजना का लाभ पा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में पेश किए गए बजट में भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं को लाडली बहना योजना की तर्ज पर प्रतिमाह 1,000 रुपए पात्र महिलाओं को देने की घोषणा की थी। इसमें भी आवेदनों की भरमार है। शादी के लिए भी करती है आर्थिकम मदद। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार इन महिलाओं की बेटियों के लिए भी आर्थिक मदद करती है। इस योजना का नाम विधवा पुत्री विवाह योजना है। इसके तहत शादी के लिए सरकार की तरफ से 30,000 रुपए की मदद दी जाती है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि महिला 5 साल से दिल्ली में ही रहती हो। इसके अलावा आवेदन करने वाली महिला की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।